हेलो दोस्तों, आपके अपने संदीप सर मैथ्स में आपका स्वागत है। और अपन जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम कर रहे थे वो टाइम एंड वर्क के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अपन उसके आगे जो 4 क्लासेज हो चुकी है, 5वीं क्लास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की चल रही थी उस चीज को कंप्लीट करते हैं और आज टाइम एंड वर्क की लास्ट क्लास है, इसको खत्म करते हैं। अब देखो, अपने को क्या दे रखा है कि एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिन में पूरा किया जा सकता था, किंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण वह 110 दिनों में पूरा हुआ। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? अब देखो, कोई कार्य था 100 दिनों में, 100 दिनों में पूरा किया जा सकता था। कितने दिन में किया जा सकता था? 100 दिन में, कुछ व्यक्तियों द्वारा। माने कि वो व्यक्ति कितने हैं? एक्स है। अब ये बोल रहा है कि तुम्हें कि कुछ व्यक्तियों की अनुपस्थिति के बारे में, यानी कि एक्स में से कुछ लोग कम हो गए तो ये काम कितने दिन में चला गया? 110 दिन में। कितने दिन में चला गया? 110 दिन में। जीरो से जीरो कट गई, ये कितना हो गया? 10x। और इधर देखो ये कितना हो गया? 11x माइनस 110। अब देखो, ये 11x है प्लस का, इधर आते ही माइनस का, तो ये मेरा माइनस का कितना बच जाएगा? 1x। ये किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस का 110 के। ये माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 110। यानी कि मेरे स्टार्टिंग में जो आदमी थे वो कितने थे? 110। कितने थे? 110। अब देखो नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वर्ड में अपने को क्या बोल रहे हैं कि 30 कामगार किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं? 36 दिन में। 30 दिन के बाद कामगार लगाए गए तथा 2 दिन पहले पूरा हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि 36 दिन में हो सकता था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि 30 दिन के बाद में थोड़े और कामगार जो कार्य करने वाले थे, वर्कर्स, उनको क्या कर दिया? बढ़ा दिया गया। तो ये बोल रहे हैं कि कितने और बढ़ाए, कितने लोगों को बढ़ाया गया। तो देखो, पहले जो 36 लोग थे वो कितना काम करते? 30 दिन में। तो अपना 36 को 30 से गुणा कर दोगे तो मेरा टोटल काम आ जाएगा। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि 30 दिन के बाद इसने क्या कर दिया? 2 आदमी और कर लगा दिए। दो, ठीक है, 30 दिन के बाद में इसने क्या किया? आदमी और बढ़ा दिए। तो देखो, 30 दिन में कितना काम कंप्लीट हो गया? वो तो हो गया। अब जो लोग थे, कितना? 6 दिन का काम बच रहा है। तो जो 30 लोग थे वो जो 6 दिन का काम करते, उसी में तो आदमी बढ़े। और कितने बढ़ाए इसने? कितने बढ़ाए? एक्स लोग बढ़ा दिए। तो इसने देखो कितने हो गए? पहले तो 30 आदमी थे, अब एक्स और बढ़ा दिए। तो जो कार्य था वो 2 दिन पहले हो गया। यानी कि मेरा टोटल काम था वो कितने दिन में कंप्लीट होना चाहिए था? 36 दिन में। कितने दिन में? 36 दिन में। लेकिन 2 दिन पहले हो गया, यानी कि 34 दिन में कंप्लीट हो गया। 30 दिन तो इन्होंने पहले काम कर लिया, तो अब बचा कितना? 4 दिन का काम। यानी कि 30 प्लस एक्स लोग हैं, वो 4 दिन में जो काम करेंगे वो किसके इक्वल होगा? जो जो 30 के बाद में 6 दिन का काम बच रहा है 30 लोगों का, उसके इक्वल। अब देखो, यहां से 4 से काटोगे तो 3, और ये कितना हो गया? 15। तो ये 15 थी 45 बराबर 30 प्लस एक्स। तो जो एक्स की वैल्यू होगी वो कितनी हो गई? 45 माइनस 30। कितनी हो गई? 15। तो कितने लोग और बढ़ाए? 15। कितने लोग और बढ़ाए? 15। कितने? 15। अब देखो नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाले में अपने को क्या बोल रहे हैं? अपने को बोल रहे हैं कि 12 आदमी किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने लोग हैं? 12 लोग। कितने दिन में कर सकते हैं? 18 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन बाद 4 आदमी और शामिल हो गए। यानी कि अगर ये 12 आदमी 18 दिन में कर सकते थे, 6 दिन बाद में हुए ना, तो देखो, ये 12 आदमी थे, ये कितना काम और बचा हुआ है? 6 दिन गया, 18 में से तो 12 दिन का 12 काम और बच गया। तो यानी कि ये 12 आदमी है, ये 12 दिन जो जितना काम करते, ये काम भी तो बचा हुआ है। इसको क्या 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 करते हैं? देखो, 6 दिन बाद 4 आदमी और शामिल हो गए, यानी कि पहले 12 थे, 4 और बढ़ गए, तो कितने हो गए? 16 आदमी। 16 आदमी शामिल हो जाते हैं। यदि सभी मिलकर कार्य करें तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो कितने दिनों में पूरा होगा? तो अब देखो, ये 4 से काटोगे 4 थी 12, और ये भी काटोगे तो 4 थी 12।
तो कितना हो गया, 3 तिया 9 दिन। तो जो शेष कार्य बचा हुआ है, यानी कि यही तो मेरा शेष कार्य बचा हुआ था, ये शेष कार्य 16 लोग कितने दिन में करेंगे, 9 दिन में। कितने दिन में करेंगे, 9 दिन में। 9 दिन में, यानी कि डी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाले में अपने को क्या बोल रहा है कि एक किले में 600 व्यक्तियों के लिए 42 दिन का भोजन था। कितने था, 42 दिन का। 10 दिन बाद 200 व्यक्ति और आ गए, ठीक है। 10 दिन के बाद में 200 और आ गए, यानी कि जो 42 लोग थे, 600 व्यक्ति थे, इनका 42 दिन का राशन था, उसमें से 10 दिन का तो इन्होंने क्या किया, खा लिया। तो बचा कितना, 32 दिन का। ये 32 दिन का राशन था, उसमें क्या होता है कि 200 व्यक्ति और बढ़ गए। तो पहले कितने थे, 600, पहले थे 600, 200 और बढ़ गए, यानी कि कितने हो गए, 800। तो 800 व्यक्ति इसके लिए कितने दिन और चलेगा, तो कितने दिन और चलेगा, यानी कि कितने दिन और चलेगा, ये तो बोल रहे हैं। तो जो पहले 10 दिन था, जो 600 आदमियों का 10 दिन का भोजन था, वो तो खा चुके। अब जो बचा है वही तो ये 800 लोग खाएंगे। तो अब देखो बचा कितना है, जो 10 दिन के बाद में, तो कितने दिन का, 42 दिन खाना था, 10 दिन निकल गए, यानी कि जो 32 दिन का भोजन है वही कौन, ये 800 लोग कितने दिन खाएंगे। अब देखो 2 जीरो से मेरी 2 जीरो कट गई, 2 से काटोगे, 8 से काटोगे तो 4 बार। अब यहाँ पे देखो 6 चौका 24, 6 चौका 24 दिन, यानी कि ये कितने दिन और चलेगा, 24 दिन। कितने दिन और चलेगा, 24 दिन। तो यह कितने दिन के लिए और पर्याप्त है, 24 दिन के लिए। अगले वाले में अपने को क्या बोल रहा है, एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। कितने दिनों के लिए है, 50 दिनों के लिए। यदि 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ जाने से, 10 दिन के बाद कितने दिनों के लिए है, 50 दिनों के लिए। अगर 10 दिन निकल गए तो कितने बचे, 40। और आदमी कितने, एक्स आदमी है। एक्स आदमियों का जो 40 दिन का भोजन था, उसमें क्या हुआ कि एक्स आदमियों में 500 आदमी और आ गए। कितने आदमी बढ़ गए, 500 व्यक्ति और आ जाने से शेष भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त होता है। कितने दिन के लिए प्राप्त होता है, 25 दिन के लिए। जो बचा हुआ भोजन है वो कितने दिन के लिए, 35 दिन के लिए प्राप्त होता है। तो किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, प्रारंभ में पूछ रहे हैं। तो देखो 5 8 40 और 5 7 35, यहां से 8x बराबर क्या हो गया, 7x, और 7 पंजे 3500। तो 8 में से 7 गया तो कितना बचा, x। x की वैल्यू कितनी हो गई, 3500। यानी कि मेरे जो स्टार्टिंग में जो लोग थे प्रारंभ में, वो कितने थे, 3500 लोग। किले में कितने लोग थे, 3500 लोग। किले में कितने लोग थे, 3500। अब देखो नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाले में अपने को क्या बोल रहे हैं कि एक गैरिसन को 72 सैनिकों के लिए 54 दिन का क्या दे रखा है, राशन उपलब्ध है। कितना, 72 सैनिक है और कितने दिनों के लिए, 54 दिन के लिए। वही राशन 90 सैनिकों के लिए कितने दिन तक चलेगा। यदि व्यक्ति, ये बोल रहे है तुम्हें कि 72 सैनिक है, उनके लिए जो राशन है वो कितना है, 54 दिन का। अब ये बोल रहा है कि यही राशन 90 सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगा, यदि व्यक्तिगत राशन में 10% की कमी कर दी जाए। तो ये कितने दिन चलेगा, अगर प्रत्येक व्यक्ति के राशन में 10% की कमी कर दी जाए तो मेरा कितना हो जाएगा, 90%। कितना हो जाएगा, 90%। देखो 2 जीरो से मेरी 2 जीरो कट गई। इधर देखो ये 72 है। अब देखो 9 से काटोगे तो 9 छिके 54, और इस 9 से काटोगे तो 9 अंटे 72, यानी कि मेरा जो डी होगा वो कितने दिन हो जाएगा, 48 दिन। 48 दिन, 8 छिके 48, क्या मेरा 48 दिन, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। अब की बार ये तुम्हें सीधा सीधा बोल रहा है कि जो बेहतर लोग हैं, ये बेहतर सैनिकों का जो खाना है वो कितने दिन चल रहा है, 54 दिन। तो बेहतर को किससे गुणा करोगे, 54। ये किसके बराबर है, 90 गुना डी के। अब ये बोल रहा है कि ये पहले अगर 100 ग्राम खाते थे, तो अब कितना खा रहे हैं, 90 ग्राम, यानी कि इसका अपने को 90% बताना है। ठीक है,
कितना प्रतिशत बताओगे? 90%। अब देखो अगले में क्या बोल रहे हैं कि एक काम 10 पुरुषों के दल द्वारा 12 दिनों में समाप्त किया जा सकता है, वही काम 10 स्त्रियों के दल द्वारा कितने दिन में पूरा किया जा सकता है? 6 दिन में पूरा किया जा सकता है। यदि दोनों दल मिलकर काम करे तो वह काम कितने दिन में पूरा किया जा सकता है? अब देखो ये बोल रहे हैं कि 10 आदमी गुणा 12 दिन। 10 आदमी किससे गुणा करोगे? 12 दिन से, तभी तो टोटल काम आएगा। ये किसके इक्वल है? 10 स्त्रियों के द्वारा 10 वुमन है, वो 6 दिन में। अगर 10 आदमी कोई काम 12 दिन में करते हैं, वही काम 10 स्त्रियां कितने दिन में करती है? 6 दिन में। कितने दिन में करती है? 6 दिन में। तो देखो 10 से 10 कट गया, 6 से काटोगे 6 दूनी 12, तो जो मैन अपॉन वुमन इसका रेशियो निकालोगे तो देखो इधर 1 है और नीचे क्या जाएगा? 2। यानी कि अगर मैन एक काम करते हैं तो महिलाएं कितना काम करेगी? 2। तो अपने को टोटल काम देखेंगे तो कुल काम कैसे निकालोगे? देखो 10m गुणा 12, 10m गुणा 12, या फिर आप बोल सकते हो कि 10 वुमन गुणा 12। अब देखो m की जगह क्या रखोगे? 1। m की जगह क्या रखोगे? 1। तो मेरा क्या हो गया? 10 गुना 1 प्लस 12, ये कितना हो गया? 1 गुना 12। तो 12 को 10 से गुना करोगे तो 120। ये मेरा क्या हो गया? टोटल काम। तो ये बोल रहे हैं कि दोनों दल मिलकर काम करे तो वह काम कितने दिनों में पूरा होगा? दोनों दल मिलकर करे तो मेरा टोटल काम तो कितना है? 12, 120। अब देखो आदमी कितने हैं? 10 मैन। कितने हैं? 10 मैन। और वुमन कितनी है? 10 वुमन। अब देखो 120 और आदमी की जगह आदमी का रेशियो कितना आ रहा है? 1 और वुमन का आ रहा है 2। यानी कि मैं 10 को 1 से गुणा कर दूं प्लस 10 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। तो देखो 120, ये ऊपर तो 120 आ रहा है और नीचे कितना आ गया? 20 और 10 कितना हो गया? 30। 0 से 0, 3 चौक 12, यानी कि मेरा कितना आ गया? 4 दिन। कितना आ गया? 4 दिन। तो 10 आदमी और 10 वुमन मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे मेरे भाई? 4 दिन में। कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे मेरे भाई? 4 दिन में। अब देखो नेक्स्ट वाले में अपने को क्या बोल रहा है कि पुरुष 5 मैन कैन डू ए वर्क। ये क्या बोल रहे हैं कि 5 आदमी है, वो किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 6 दिन में। तो जो टोटल काम है वो कितना हो गया? 5 मैन गुणा 6, वाइल 10 वुमन कैन डू डेट इन 5 डेज। ये बोल रहे हैं कि यही काम 10 वुमन कितने दिन में कर सकती है? 5 दिन में। हाउ, तो अपने को बोल रहा है कि 5 वुमन और 3 आदमी उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? तो देखो यहाँ पे ये 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, ये काटोगे 3 बार तो ये कटेगा। तो देखो मैन अपॉन वुमन ये किसके बराबर हो जाएगा? 5/3 के। मैन अपॉन वुमन होगा वो कितना हो जाएगा? 5/3 के। अब ये बोल रहा है कि टोटल काम है वो मेरा कितना हो जाएगा? कुल काम होगा वो कितना हो जाएगा? 5 मैन गुणा 6, 5m गुणा 6। अब देखो m की जगह क्या रखोगे? 5। तो ये 5 और m की जगह क्या रखोगे? 5 गुणा 6, 25 6 150, यानी कि मेरा जो टोटल काम आएगा वो कितना जाएगा? 150। अब ये बोल रहा है कि 10 महिलाएं, ये टोटल काम कितना है मेरा? कुल काम कितना है? 150। ये बोल रहा है कि 10 तो महिलाएं और 5 आदमी, 10 वुमन प्लस 5 मैन, ये कितने दिन में करेंगे? तो वुमन की जगह क्या रखोगे? 3 और मैन की जगह क्या रखोगे? 5। तो अपन क्या बोल सकते हैं? 150। महिला की जगह तो रखोगे 3 प्लस वुमन, एम की जगह क्या रखोगे? 5। तो ये कितना हो गया? 150। और नीचे कितना हो गया? देखो 30 और 25, 30 और 25 कितना हो गया? 45, 55। कितना हो गया? 55।
कितना हो गया 55, 30 और 25, ये मैन की जगह 5 रखोगे, 3 पुरुष, 3 पुरुष है ना कि 5 है, और 5 महिलाएं, ये 5 महिलाएं, और महिला की जगह मैन की जगह क्या रखोगे 5 और महिला की जगह 3, और ये कितना है 5 महिलाएं और 3 पुरुष। तो देखो 5 3 15, और 15 15 30, 0 से 0 कट गया, 3 पंजे 15, यानी कि मेरा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 5 दिन। कितना आ रहा है 5 दिन। यहाँ पे अपने को कुल काम मिल गया, चाहे आप यहाँ पे मैन की जगह रख लो चाहे वुमन की जगह रख लो, बात सेम ही है। अगर आप वुमन की जगह 3 रखोगे तो 30 और 5 को गुणा करोगे तो कितना हो गया 150, वही काम तुम्हारा 150 निकल के आएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाले में अपने को क्या बोल रहे हैं कि 3 पुरुष और 2 महिलाएं एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। यह बोल रहा है कि 3 मैन प्लस 2 वुमन महिलाएं किसी काम को कितने दिन में कर सकती हैं 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष और 3 महिलाएं, 2 मैन प्लस 3 वुमन, ये क्या कर सकती महिलाएं उसी काम को कितने दिन में कर सकती है 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 1 पुरुष और 1 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगे। यहां से इन दोनों का क्या मिलेगा एफिशिएंसी का क्या मिल जाएगा रेशियो। अब देखो 15 और ये 18, 3 पंजे 15 और 3 6 18, 5 से करोगे 5 3 15 प्लस 5 दूनी 10 वुमन, ये किसके इक्वल हो जाएगा 6 दूनी 12 मैन और 36 18 वुमन। अब देखो ये 15 मैन और ये 12 मैन, तो यहाँ से 12 इधर से बराबर के इधर से इधर आते क्या हो जाएगा माइनस में। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 15 - 12 यानी कि 3 मैन, ये किसके इक्वल हो जाएगा 18 - 10 यानी कि 8 वुमन। मैन अपॉन वुमन, ये इनका रेशियो निकल के आएगा, वो कितना निकल के आएगा 8/3, 8/3, यानी कि 8 आदमी और 3 क्या है वुमन। ये इनकी कार्य क्षमता आ गई। अब देखो अपने को टोटल काम निकालना है, तो टोटल काम कैसे निकालोगे, आदमी की जगह 8 रखोगे तो 8 थी 24, और ये कितना हो गया 6, 24 और 6 30 × 15, 30 × 15, तो कुल काम कितना आ जाएगा काम। कुल काम कैसे निकालोगे, देखो 8 को डालोगे यहाँ पे, 8 थी 24 और 3 दूनी 6, 24 और 6 30 × 15, तो ये मेरा कितना निकल के आएगा 450। अपने को निकालना है कि एक महिला और एक पुरुष, एक महिला और एक पुरुष कितने दिन में करेंगे, तो 450/1 मैन और 1 वुमन, 8 और 3 कितना हो गया 11, 8 और 3 11। अब देखो ये 11 चौके 44, एक महिला और एक आदमी ये कितने दिन में करेंगे 40 सही 5 बटे, ये 440, 5 नहीं 10 आएगा, ये कितना जाएगा 10 दिन, क्योंकि ये 11 चौके 44, 440 और ये 10 बच गया, तो कितना हो जाएगा 440 से ही 10/11, यानी कि मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 10/11। ये ऐसे है 44 से ही 40 से ही 10/11, ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाले में अपने को क्या बोल रहे हैं कि 16 आदमी अथवा 20 वुमन किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं। ये बोल रहा है कि 16 आदमी, ये हमें बोल रहा है कि 16 आदमी, या तो 16 आदमी 25 दिन में कर सकते हैं, या फिर 20 वुमन है वो कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं 25 दिन में। ठीक है, तो अब देखो कितने दिन में कर सकते हैं 25 दिन में, तो ये 25 से तो 25 कट जाएगा, और ये देखो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, यानी कि मेरा मैन अपॉन वुमन ये कितना हो जाएगा 5/4। आप किसी भी एक में डाल सकते हो, आप इसमें डालोगे तो मेरा कुल काम निकल के आएगा
वो कुल काम कितना आएगा, कुल काम निकल के आएगा। देखो 5 को 16 से गुणा करोगे तो 16 पंजे 80, क्या करोगे 16 गुणा 5 गुणा 25, ये तो मेरा क्या निकल के आएगा, कुल काम। अब ये पूछ रहे हैं कि 28 पुरुष और 15 स्त्रियां, तो 28 पुरुष यानी कि 28 पुरुष, पुरुष को किससे गुणा करोगे 5 से, प्लस 15 स्त्रियां, तो 15 गुणा 4, 15 गुणा 4, ये देखो 16 पंजे, ये 16 गुणा 25 पंजे 125, बट्टे ये देखो 140 और 60, 140 और 60 कितना हो गया 200, तो 25 पंजे 125 और 25 अंटे 200, 8 दूनी 16, यानी कि मेरा कितना दिन हो गया 10 दिन। तो ये 28 पुरुष और 15 औरत, 28 पुरुष और 15 औरत ये कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 10 दिन में। कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, 10 दिन में। अब ये देखो, ये अपना हो गया अगले वाला। अगले वाले में अपने को क्या बोल रहे हैं कि दो आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। दो आदमी है, दो मैन है, वो किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 महिलाएं 4 दिन में, ये क्या बोल रहे हैं कि 3 महिलाएं हैं वो उस काम को कितने दिन में कर सकती है, 4 दिन में। और 4 बच्चे उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 4 चिल्ड्रन, 4 चिल्ड्रन उसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक आदमी, एक महिला और 2 बच्चे उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 आदमी, 4 × 3 = 12 वुमन, और 6 चौका 24 चिल्ड्रन। देखो 6 × 6 6 दूनी 12 और 6 चौका 24, यानी कि मेरा मैन इक्वल्स टू 2 वुमन, और ये किसके इक्वल होगा, 4 चिल्ड्रन के। अब देखो अपने को क्या निकालना है, मैन आदमी और वुमन और चिल्ड्रन, इनका रेशियो निकालना है। तो अपन ने जो रेशियो प्रपोर्शन में देखा था कि जिसकी वैल्यू निकालने उसको ढक लेते हैं और अगले वाले को गुणा कर देते हो। 2 को किससे गुणा करोगे, 4 से, तो मेरा कितना हो गया 8, इसमें ये ढकोगे, 4 को 1 से गुणा करोगे तो 4, और अगले वाले में इसको ढकोगे तो 4 को 2 से गुणा करोगे, ये 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2। अब देखो इसको काटोगे तो 4, 2 से काटोगे तो देखो कितनी बार गया, 4 बार, 2 बार, और ये कितनी बार गया, 1 बार। अब देखो कुल काम देखिए, चाहे किसी में भी आप रख लो, 4 रखोगे, 4 दूनी 8 और 8 × 3 = 24, इसमें रखोगे तो 2, 3 दूनी 6 और 6 चौका 24, यानी कि मेरा कुल काम निकल के आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 24। अपने को पूछ क्या रहा है, अपने को बोल रहा है कि एक आदमी मतलब 4, एक महिला मतलब 2, 4 और 2 6, और 2 बच्चे, तो एक बच्चे का 1 यूनिट है, तो 2 का कितना हो गया 2, यानी कि क्या मैं बोल सकता हूँ कि इनका जो रेशियो आएगा वो 1, और फिर कितना 4, यानी कि 2 प्लस 1 का 2 यूनिट है, तो 2 बच्चों का कितना हो जाएगा 4, यानी कि 2 बच्चों का कितना हो जाएगा 2, एक का 1 यूनिट है तो 2 का कितना हो जाएगा 2 यूनिट। 4 2 6 और 2 8, ये 8 थी, ये कितनी बार गया 3 बार, तो कितने दिन हो गए 3 दिन, कितने दिन 3 दिन। तो ये एक आदमी, एक महिला और 2 बच्चे उसी काम को मिलकर कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, 3 दिन में। कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 3 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे। अगला अपने को क्या बोल रहा है, अगले में बोल रहा है अपने को कि 3 नल है ए बी सी, टंकी को क्रम से 12 15 और 20 घंटे में भर सकती है, तो तीनों मिलकर खोल दिए जाएं तो टंकी को कितनी देर में भरेंगे। अब ये बोल रहा है कि 3 नल है, ए है, बी है और सी है, ये किसी न भरने में क्या करे, ये तो इसको तो लग रहा है 12 घंटे, इसको लग रहा है 15 घंटे और इसको लग रहा है 20 घंटे। ये बोल रहा है कि ये तीनों मिलकर
उसको कितनी देर में भर देगी। तो देखो इनका एलसीएम कितना आ रहा है 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60। तो अपने को ये पूछ रहा है कि कुल काम अपने को क्या निकालना है, कितनी देर में भर देगी, कितनी देर में, यानी कि टाइम ए प्लस बी प्लस सी ये किसके बराबर होगा, कुल काम, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है मेरा 60 और एफिशिएंसी कितनी है 5, 4 और 3, यानी कि 5 प्लस 4 प्लस 3। तो ये देखो 60 बटे 5 और 4 9 और 3 कितने हो गए 12, 12 पंजे 60। तो कितनी देर में भरेंगे 5 घंटे में, कितनी देर में भरेंगे 5 घंटे में, यानी कि मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए वाला। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए। अगले में अपने को क्या बोल रहा है कि दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रम से 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं, और तीसरा नल सी टंकी को 20 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। यानी कि अपने को बोल रहा है कि दो नल है, ए है और दूसरा कौन सा है, बी है। ये तो 12 घंटे में भरता है और ये कितने घंटे में, 15 घंटे में। लेकिन ये जो सी वाला है ये क्या कर रहा है, अपने को 20 घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। खाली कर रहा है मतलब नेगेटिव का साइन लगा देंगे, और भर रहा है मतलब प्लस वाला हो गया। अब देखो यहाँ पे इनका एलसीएम लोगे तो कितना हो गया 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60। अब देखो ये कितना भर रहा है, 5 और 4 9 यूनिट भर रहा है और 3 यूनिट क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। 5 और 4 9 भर रहा है और 3 खाली कर रहा है, यानी कि एक बार में ये कितने यूनिट भर रहे हैं, 6 यूनिट। कितने यूनिट भर रहे हैं, 6 यूनिट। तो अपने को टाइम टेकन ए प्लस बी माइनस सी, यानी कि सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो अपना क्या होगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। तो वर्क कितना है मेरा 60 है और कार्य क्षमता कितनी है 5 और 4, 5 प्लस 4 माइनस 3। तो मेरा कितना हो गया 60 बटे ये कितना हो गया 6, यानी कि कितने दिन लगेंगे 10, कितना टाइम लगेगा 10 घंटे। कितना टाइम लगेगा 10 घंटे। तो मेरा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मेरे को 10 घंटे में लगेगा इसको भरने में। ठीक है, जब दो पाइपलाइन है वो तो भरेगी और एक खाली कर रही है, तो मेरे को कितना टाइम लगेगा 10 घंटे। अब देखो ये बोल रहे तुम्हें कि दो नल ए और बी किसी टंकी को 10-15 घंटे में भर सकते हैं, यानी कि एक तो ए है और एक बी है। ये 10 घंटे में भर सकता है और ये कितने में घंटे में भर सकता है, 15 घंटे में भर सकता है। और तीसरा सी भरी हुई टंकी को 30 घंटे में क्या कर सकता है, खाली। सी है वो कितने घंटे में खाली करेगा, 30 घंटे में खाली कर सकता है। सभी नलों को खोल दिया जाता है तो 5 घंटे बाद। अब देखो पहले अपन यहां तक देखते हैं, यहाँ पे मेरा एलसीएम आएगा वो कितना आ गया 30, 10 तिया 30, 15 दूना 30 और 30 एकम 30, यानी कि 5 यूनिट भरेंगे और 1 यूनिट खाली करेंगे। तो मेरा कितना हो गया, ये 5 यूनिट भरेंगे और 1 यूनिट खाली करेंगे, यानी कि एक बार में ये 4 यूनिट पानी भर पाएंगे। अब ये क्या बोल रहे हैं अपने को कि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, 5 घंटे बाद नल को सी को बंद कर दिया जाता है। अगर सभी को खोला गया तो कितना हुआ, देखो 5 और 3 8, 8 ये 3 और 2 5 में से एक गया, तो मेरा कितना भरा है 4 यूनिट। 4 यूनिट एक बार में भर रहा है। ये कितने घंटे चला रहा है, 5 घंटे। कितने घंटे चला रहा है, 5 घंटे, यानी कि 20 यूनिट पानी, 20 यूनिट पानी क्या हो चुका, भर चुका। 20 यूनिट पानी तो भर चुका। 5 घंटे बाद नल सी को बंद कर दिया जाता है तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। अब देखो 20 यूनिट भर दी तो बच्ची कितनी, 10 यूनिट। कितनी बची है, 10 यूनिट। कितनी यूनिट बची है, 10 यूनिट। अपने को क्या बोल रहे हैं कि टंकी कितने समय में भर जाएगी, तो 10 को भरने में कितना टाइम लगेगा, 3 और 2 5, यानी कि 2 घंटे। कितना टाइम और लगा, 2 घंटे। तो पहले अपन ने 5 घंटे चला लिए, 2 घंटे अब हो गए। तो पहले तो 5 घंटे चली और 2 घंटे अब हो गए, तो मेरे कितने घंटे हो गए, 7 आवर। ठीक है, कितना हो गया, 7 आवर। तो मेरा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है।